हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इट्स एम महाजन। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो पढ़ी थी डिफरेंशिएशन में, वहाँ पे हमने बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे बेसिक फार्मूला है आपके पास एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, तो वो डिस्कस करेंगे। फिर कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे दैट बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स। तो लेट्स स्टार्ट। एक्सपोनेंशियल एंड यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हम पहले पढ़ लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में आपके पास फॉर्मूला आएगा d/dx e⁻x। तो ये पहले सेम आएगा और डिफ्रेंशिएशन आपको दोबारा किसकी करनी है, ये जो पावर में टर्म होएगी। एग्जांपल के लिए जैसे d/dx है, e की कोई पावर ऐसे, तो आपने पहले सेम टर्म लिख देनी है, जो भी आपको दिया है आपने वो सेम लिखना है, और दोबारा डिफ्रेंशिएशन किसके करनी है, जो पावर में होएगा। तो पावर में है -3x। तो ये आपने पहले बेसिक फॉर्मूले में पढ़ी थी, -3 और x की जगह पे क्या आ गया 1। इट मीन्स आपके पास ये आ जाएगा -e ऐसे। तो ये था एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉगरिथमिक की। फंक्शंस, तो यहाँ पे हमने पहले ये फॉर्मूले आपने माइंड में सेट करने हैं। ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है। जो log e होता है वो होता है 1, log 0 1, log जो 10 होता है। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला log m, मैं आप लिख देती हूँ, log m प्लस log n log mn, और अगर यहाँ पे माइनस का आ जाए तो आप इसको डिवाइड में लिखोगे। नेक्स्ट, और अगर आपके पास ऐसे है a नीचे m ऊपर, तो ऊपर वाली टर्म को आपने ऊपर लिखना है। जैसे m आपका ऊपर है तो आप इसको ऊपर मेंशन करोगे, a नीचे आ रहा है। और अगर आपके पास ऐसे है log a, तो ऊपर भी a और नीचे भी a, तो दैट इज़ इक्वल टू 1। तो इट सिंपली मीन्स कि अगर ऊपर भी और नीचे टर्म सेम है तो उसका सिंपल आंसर क्या आएगा 1। ये तो इसके जनरल लॉग के फॉर्मूलेस। अब डिफ्रेंशिएशन में अगर हम लॉग की बात करें, डिफ्रेंशिएशन में अगर आपके पास log x आ जाता है तो log x की 1/x। तो अगेन डिफ्रेंशिएशन आपको किसकी करनी है, x की, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनरल फार्मूला आपके पास है 1/x, तो ऑलवेज़ आपको डिफ्रेंशिएशन दोबारा किसकी करनी है, x की। तो यहाँ पे भी जो भी आपको दिया था ऑलवेज़ किसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है आपको, x की, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल है आपके पास log x की क्यूब, तो ये भी आपका x है, तो 1/x का क्यूब। डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, x की। तो हेयर x आपके पास क्या है, x की क्यूब, तो 1/x का क्यूब। x क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करी 3x का स्क्वायर, तो ये x की 2 से x की क्यूब कट गई, तो यू गॉट 3 × 1/x। तो आपके पास आ गया 3/x, ये आ गया। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सब में आपको डिफ्रेंशिएट ही करना है। तो y = -x। जब आप dy/dx करोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, जो भी टर्म होगी उसको आपने सेम लिखना है। ये कैसे लिखोगे आप, d/dx। तो जो भी टर्म होगी उसको आपने पहले सेम लिखना है, फिर पावर की करनी है। तो पावर आपके पास है -x, तो पावर की करने पर माइनस सेम आएगा, और x की करी तो 1 आ गया, तो यू गॉट माइनस इस तरह से, ठीक है। तो सिमिलरली आपके पास इसी तरह है e√x
और ऐसे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रूट एक्स, और ये जो बड़ी वाली रूट है इट मीन्स इसकी पावर कितनी है 1/2। तो अगेन डी ओवर डी एक्स, पावर इसकी आ गई 1/2। तो फर्दर जब आप करोगे अब पावर वाला रूल लगेगा। तो अगर किसी को ये चीज़ क्लियर नहीं है तो वो पहले वीडियो जो प्रीवियस वीडियोस है यहाँ पे हमने बेसिक फॉर्मूलेस पढ़े हैं, आप पहले वो वीडियोस देखिए, आफ्टर दैट फिर आपको ये समझ आएंगे। तो पहले पावर है तो पहले पावर को आप आगे लिखोगे, फिर पावर सेम लिख के पावर में एक कम करोगे और डिफ्रेंशिएशन दोबारा किसकी करनी है, ये टर्म की। तो इसमें 2 फॉर्मूलेज आपके आए हैं, ठीक है। तो हाफ, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा ई रूट एक्स और इसकी होल पावर आएगी माइनस का 1/2। अब यहाँ पे सेकंड फार्मूला, तो ये फिर आपका कौन सा लग रहा है, एक्सपोनेंशियल का, जो हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस करा है। तो पहले आप इसको सेम लिखोगे और फर्दर डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है आपने, ये जो पावर में आ रहा है। तो पावर आपकी थी रूट एक्स, तो यहाँ पे 1/2, ये आप इसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, और ये 1/2 है तो आप इसके ऐसे अंडर रूट डाल दीजिए। ई रूट एक्स से सेम आ गया। अब ये फिर से एक्स की पावर 1/2, अगेन हाफ एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो आपके पास आ गया ये 2 और 2 बन गया 4, फिर नीचे आ गया ई रूट एक्स ऐसे, और यहाँ पे ये ऊपर से ई रूट एक्स, और जब इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर आएगी माइनस में, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हो आप। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर किसी को नहीं कोई स्टेप क्लियर हुआ तो आप वो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नाउ थर्ड आपके पास है लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स। तो अगेन ये लॉग के साथ पूरा एक्स, तो लॉग एक्स की होती है 1/x, तो 1/x मीन्स लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएशन दोबारा किसकी करनी है, एक्स की, तो हेयर एक्स इज लॉग एक्स। तो आपके पास आया 1/log x, अगेन log x की करी 1/x, 1/x log x हो गया। नेक्स्ट फोर्थ, तो डी वाई ओवर डी एक्स। अब अगर किसी को आगे तो वो डायरेक्ट स्टेप्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये अगेन यही वाला पावर वाला रूल, इसमें भी होल पावर आ रही है। तो क्या रूल था, पहले पावर आगे, फिर सेम लिख के पावर में एक कम कर दो, तो 9 - 1। तो फर्दर किसकी होएगी, ये जो x ये जो होता है, तो यहाँ पे 9 होल पावर 8, यहाँ पे करिए तो 3 सेम, एक्स स्क्वायर की हो गई 2x, तो 6x हो गया। 9x की करी 9, 5 की करी तो 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3, ये पूरी टर्म ऊपर शिफ्ट कर दो तो इसकी पावर आ जाएगी -2। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसकी, तो डी ओवर डी एक्स, तो 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर रख दिया,
अगेन इसमें पावर वाला रूल लगा, पावर आ गए, फिर पावर में आपने एक कम कर देना और डिफ्रेंशिएशन दोबारा किसकी करनी है। तो जब आप करोगे यहाँ पे आ गया -6 2x² + 5 अपॉन में -3, इसकी आप कीजिए 2 सेम आया, x² की करोगे तो 2x दैट इज़ 4x और 5 की करी तो 0। तो सॉल्व करके -24x और ये पावर सब माइनस में है तो आप इसको डिनोमिनेटर में मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, y √1 - y² 1 + x²। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, 1 - x², 1 + x², इसकी पावर आ गई 1/2, तो dy/dx। जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे अगेन पावर है, पावर आगे, पावर में एक कम और फर्दर डिफ्रेंशिएशन किसकी होएगी, ये वाले की। ठीक, तो यहाँ पे हाफ, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पावर आ जाएगी -1/2 और यहाँ पे जब आप करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगा, u/v, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था v सेम आएगा, तो पहले क्या आता है u, तो यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपने किसकी करनी है, u की, तो u दिस, तो सेम कौन आएगा, दूसरा वाला। तो ये u की हुई, अब आपने करनी है v की, तो v की करी तो सेम कौन आएगा, ये, तो हाफ। अब देखिए, अब ये नेगेटिव में है तो पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करते हो, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास ये ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे आ जाएगी और इसकी पावर आ जाएगी पॉजिटिव। फर्दर तो 1 + x² स्क्वायर हो गया, देन 1 + x², यहाँ पे करी 1 की करी 0, x² की करी 2x, फर्दर 1 - x², 1 की करी 0, x की करी 2x। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 1/2 1 + x², 1 - x², पावर आ गई 1/2, यहाँ पे 1 + x² माइनस का 2x, 1 - x², 2x हो गया। ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको फर्दर हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये टर्म सेम आ जाएगी, अब मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2x -2x³, फिर माइनस का 2x + 2x³, ये आपस में कट हो गया। अब इनकी पावर भी अलग अलग कर दो, तो ये 2 से 2 आ गया, तो आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 2x 1 - x² 1/2 1 + x² और ये पावर है 2 और ये है पावर 1/2। जब आप पावर 2 - 1/2 करोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 3/2, तो ये आपका आ जाएगा आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। आई होप कि जो हमने प्रीवियस 1 to 6 क्वेश्चंस करे वो आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। तो स्टार्ट करते हैं। y इक्वल टू लॉग x ऐसे, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग x, तो इसकी होल पावर आ गई 1/2। अब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो dy ओवर dx, तो आपको पता है पहले पावर आगे आ जाएगी, फिर पावर में एक आपने कम करना है। जब आप एक कम करोगे तो वो माइनस में आती है, तो उसको मैं डायरेक्ट ही नीचे लिख रही हूँ। तो उसकी पावर आएगी, अभी नीचे लिखूँगी तो वो प्लस की हो जाएगी, यानी कि अंडर रूट आ गई, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन आपको दोबारा किसकी करनी है, ये टर्म की। तो लॉग इंटू लॉग एक्स हो गया, तो यानी कि 1/2 लॉग एक्स, इसकी अंडर रूट आ गई, और लॉग ऑफ लॉग एक्स, तो ये आपका एक्स रीड होएगा। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा, आई थिंक आपने ये करा 5th क्वेश्चन। तो ये आपका एक्स रीड होएगा, तो 1 ओवर लॉग एक्स, 1 ओवर एक्स, तो हेयर एक्स इज़ लॉग एक्स, तो फर्दर लॉग एक्स की करी तो 1/x, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो बस मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, बाकी रूल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। तो आपके पास ऐसे है y इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहले इसको वैसे ही लिख लेती हूँ, 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 5, ये रूट का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। तो अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करती है dy ओवर dx। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे आप कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला है a की पावर x, a मतलब कोई कांस्टेंट है, तो 5 आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर कोई x वाली टर्म है, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होएगी, पहले आपने सेम लिख देना है और साथ में लिख देना है log a, दैट्स ऑल। अब वैसे ही जब आप यहाँ पे करोगे a, तो पहले आपने सेम लिख दिया, पहले आपने सेम लिखा, और हमेशा ही इधर ये चीज़ आपको बताई गई, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी करनी है, x की। तो log a मतलब 5, तो डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, x की। तो हेयर x आपके पास ये आ रहा है, तो इसकी अंडर रूट को मैं 1/2 लिख लेती हूँ। तो फर्दर ये टर्म की मैं नीचे कर देती हूँ, तो ये पावर आपके पास, पावर आगे, पावर में एक कम, तो जब आप 5/2 में से 1 करोगे तो 5 - 2 दैट इज़ 3/2, तो आपके पास ये आ गई 3/2 पावर इसकी। और जब आप इसकी फर्दर करोगे तो 2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 5 log 5, और अगेन ये प्रीवियस वाला हाफ, पावर कम, दोबारा करी तो 2x, फिर 5 पावर 3/2, और x को ऐसे लिख देती हूँ। इधर भी ये कट जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे आ गया आपके पास x 5 log 5 अपॉन, ये मैंने आई थिंक 2 टाइम्स लिख दी, अच्छा ये इसकी पावर है। यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना कि 2 बार लिख दिया है, ये इसका डिनोमिनेटर है और ये इसकी पावर में है, तो प्लस 5x, तो 3/2, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो आपके पास है y इक्वल टू ex माइनस e की पावर माइनस x, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ dy ओवर dx इक्वल टू 1 - y स्क्वायर।
तो आपको मैं दोबारा से ये पहले EX का रूल समझा देती हूँ। तो आपके पास क्या है, e की पावर x सेम, तो फर्दर आपको किसकी करनी है, जो आपके पास x होता है। सिमिलरली अगर e की पावर -x है तो वो सेम आएगा, तो फर्दर किसकी करनी होती है, ये -x की, जो पावर आपके पास आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, u/v का फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं dy/dx। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या था, v का स्क्वायर, तो पहले डिफ्रेंशिएशन आपको करनी है u की। अगर u की कर रहे हो तो v सेम आ जाएगा, देन माइनस आएगा। फिर आपको डिफ्रेंशिएशन करनी होती है v की, v आपके पास आ गया ये, और सेम कौन आएगा, u, ये सेम आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ ऐसे अप्लाई कर दो, e की पावर x, पावर में आ रहा है x, तो जब पावर में x है तो x की करूँगी तो 1 ही आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर e की पावर -x, तो अब पावर में है माइनस का x, तो -x की करोगे तो माइनस का 1 आया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ये सेम, और इधर e की x, और अगेन x की करी 1, और इधर ये प्लस था। अब इसकी पावर की करूँगी तो -1, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये आ गया का स्क्वायर। अब जब आप इसको देखोगे तो ये सेम है, तो यानी कि इसका होल स्क्वायर हो गया। देन इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये सेम आ रहा है। फिर इनको डिनोमिनेटर सेपरेट कर दीजिए। तो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास बन गया dy/dx, तो 1 माइनस, तो ये देखिए, तो ये पूरी होल पावर बन गई, तो यानी कि ये आपके पास बन गया y का स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो नेक्स्ट आपके पास 10th क्वेश्चन है, e की पावर x, ex स्क्वायर, ex क्यूब अप टू सोन ex की पावर 5, मतलब यानी इसके बीच में एक टर्म आ रही है विद रिस्पेक्ट x, तो ये भी सेम ही है। तो जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे dy/dx, तो d/dx, तो पहले y की वैल्यू आ गई पूरी, की पावर 5 हो गया, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दीजिए। ex की पावर 5, तो अभी रूल करा, e की x पावर की करूँगी तो 1 आ जाएगा, ये सेम आया, पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की करी 2x, अगेन पावर x क्यूब, तो 3x का स्क्वायर, तो ex की पावर 5, तो 5x की पावर 4, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर। तो ये थी आपके टाइप 1 के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वी स्टार्ट टाइप 2, दैट इज़ पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आपने क्या करना है, आपको कोई y की वैल्यू दी गई होगी, ऐसे x कुछ दिया गया होगा,
और y कुछ दिया गया होएगा, तो आपको dy/dx निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर वहीं से क्लियर होएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड dy/dx व्हेन x आपके पास है at² और y आपके पास आपको मेंशन है 2at। ठीक है, तो आपको हिंट कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन जैसे आप करते हो वही है। तो जब आपको दो टर्म्स दी गई है तो x, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या आ रहा है t, तो यानी इसकी डिफ्रेंशिएशन आपने करनी है अपॉन dt करके। तो a सेम, अब t² है तो इसका आ जाएगा 2t। सिमिलरली y में वेरिएबल आ रहा है t, तो dy/dt, तो इधर आ गया 2 टाइम्स a और t के साथ करी तो 1 हो गया। अब आपको dy/dx निकालना है, तो ये टर्म को ऊपर रखो और dx/dt नीचे आ जाएगा। फिर dt से dt कट हो गया, तो 2 टाइम्स a इंटू 2t, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 1/t इसका क्या हो गया आंसर। बस यही है। तो इसी का ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगेन फाइंड dy/dx इफ़ y आपको दे दिया t² + t³ और x आपके पास है t-t4। तो ये भी सेम एज प्रीवियस, तो इसमें भी वेरिएबल आपके पास क्या आ रहा है t आ रहा है, तो आपने बस वेरिएबल को देखना है। तो dy/dt, तो t² की करी 2t, t³ की करी तो 3t², फिर dx/dt, t की करी तो 1, t4 की करी तो 4t³ हो गया। नाउ अब dy/dx करना, तो इनको आप डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप डिवाइड करोगे तो y वाली टर्म ऊपर आएगी, 2t + 3t² अपॉन 1 - 4t³। तो कुछ सॉल्व नहीं होता, तो यही आपका क्या हो गया आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको x को ही दिया गया है 1 - t² अपॉन 1 + t², फिर y आपके पास है 2t ओवर 1 + t²। तो प्रूफ आपको क्या करना है, dy/dx प्लस x अपॉन y इक्वल आ गया 0 पे। तो यहाँ पे भी u/v, यहाँ पे भी u/v, तो आपने ये भी काफ़ी टाइम कर लिए, तो मैं डायरेक्ट इनके आंसर्स लिख रही हूँ। dx/dt, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में करके बताना कि आपके आंसर्स आए हैं कि नहीं। अगर नहीं आएंगे तो मैं फिर आपको वो सेपरेट वो बताऊँगी कि कैसे सॉल्व करना है। पर इजी कैलकुलेशन आ ही जाएगा आपका। तो जब आप इसकी करोगे तो आपके पास आएगा -4t 1 + t² का होल स्क्वायर, और dy/dt करोगे तो यू गॉट 2 1 - t² अपॉन 1 + t² की होल स्क्वायर। तो अब स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो dy/dx भी निकालना है आपको, तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे तो ये टर्म शिफ्ट हो जाएगी मल्टीप्लाई में, टी, तो ये तो सीधे हो रही, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यू गॉट माइनस में 1 - t² अपॉन 2t, x की वैल्यू 1 - t² अपॉन 1 + t², और जब आप y अपॉन में करोगे तो वो मल्टीप्लाई में, तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 2t। तो
ये पॉजिटिव आ रहा है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 0, दैट इज़ RHS। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इफ़ x आपको दिया गया है और y आपके पास है 3at², फाइंड dy/dx एट t = 2। तो इसका भी सेम वही है, इसकी डिफ्रेंसिएशन आप करोगे तो आपके पास 1 + t² का होल स्क्वायर, और जब इसको करोगे तो आपके पास आएगा 3a ऐसे। फिर dy/dt, इसका भी नीचे तो स्क्वायर ही आएगा v का, तो और ऊपर करके आ जाएगा 6at। अब dy/dx निकालना है तो आप इनको डिवाइड कीजिए, ठीक है। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आ गया 680/3a 1 - t²। तो ये a से a कट 2 था, तो यू गॉट 2t/1 - t²। अब उन्होंने बोला कि t की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, 2। तो dy/dx 2 × 2 और 1 - 2 का स्क्वायर, तो 4/1 - 4 माइनस का 4/3। बस इसी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया गया होगा, डिफ्रेंशिएट x का स्क्वायर e3x विद रिस्पेक्ट टू log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी पहली टर्म होएगी उसको आप कुछ y लेट कर लो, उसको आपने कोई y लेट कर लेना है, और ये जो सेकंड टर्म होएगी उसको आपने कुछ u लेट कर लो, ठीक है। तो जब आप इसकी तो इट मीन्स आपको भी फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, तो y है तो dy और u बाद में आ रहा है, y पहले है तो dy, फिर u बाद में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हो गया du, ठीक है। अब y में वेरिएबल क्या आ रहा है, x, तो आप करोगे dy/dx, तो यहाँ पे u भी लगेगा, तो सॉल्व करके आपके पास ऐसे आएगा, ये 3x का स्क्वायर प्लस 2x, और जब आप यहाँ पे करोगे तो इधर भी वेरिएबल वही आ रहा है, तो इधर करके आपके पास आएगा 2 log x/x। अब आपको फाइंड क्या करना है, dy/du, तो आप इनको डिवाइड कर दीजिए, तो y वाली टर्म पहले तो u वाली बाद में, तो 2 log x इंटू x हो गया, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यू गॉट 3x का क्यूब 2x का स्क्वायर log x, तो ये आपका क्या आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, डिफरेंशिएट x का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट x³, ये फर्स्ट पार्ट, और इसी का सेकंड पार्ट हम बना लेते हैं log x विद रिस्पेक्ट टू 1/x। तो अगेन फर्स्ट पार्ट है, तो पहले वाले को y, सेकंड वाले को u, तो टू फाइंड dy/du, तो y वाले में वेरिएबल x आ रहा है, तो dy/dx, तो 2x बन गया, इधर du/dx, इधर आ गया 3x का स्क्वायर, ठीक। तो अब आप इनको डिवाइड कर दीजिए, तो 2x/3x का स्क्वायर, x के साथ x कट गया, तो 2/3x आ गया,
सिमिलरली तो y की करी तो dy ओवर dx, log x की करी 1 ओवर x, और u की करी तो इसको मैं 1 ओवर x को, u आपके पास था 1 ओवर x, तो x की पावर 1, तो पावर आगे पावर में एक कम तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो जब डिवाइड करोगे तो y वाली टर्म ऊपर, और जब डिवाइड करोगे तो ये टर्म ऐसे आ जाएगी रेसिप्रोकल में, तो ये कट हो गया, तो माइनस का x आंसर आ गया।